तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और क्या धातुओं के रासायनिक गुण। तो अब तक हमने मेटल के लुक्स देखे है कि नहीं है। अब तक हमने मेटल्स के क्या देखे, लुक्स। अब देखते हैं मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। समझ रहे हो, अभी तक हम मेटल को केवल ऊपर ऊपर से देख रहे थे। अब हम उनका रिएक्शन देखने वाले हैं कि ये अदर एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जंग लगना, याद है? बिल्कुल, वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल की। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ देखने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ। मतलब क्या, बर्निंग इन एयर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मेटल प्लस ऑक्सीजन। मतलब क्या, मेटल की रिएक्शन किसकी, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, बर्निंग इन एयर। जो मेटल्स हैं हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। तो जब भी हम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, या जब भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। क्लियर है, मेटल प्लस O2। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, जैसे कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारे पास कॉपर, ये है ऑक्सीजन, और ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, भी कर सकते हैं। करो बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब कॉपर भी 2 हो गए तो ये 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस, बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल देखो। तो जो एल्यूमिनियम है, अब हम एल्यूमिनियम को जला रहे हैं, एल्यूमिनियम को किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। तो बनता है क्या, Al2O3। तो ये बना क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 का सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, मतलब यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3। और यहाँ 2 2 4, मतलब यहाँ लगा दो 4। होगी बैलेंस, बिल्कुल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब मेटल जलता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन मेटल जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। देखो दोनों रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है, मेटल के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं, नेचर। नेचर मतलब क्या, याद होगा एसिड बेस वाला। हाँ, तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या होता है, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, क्या होता है, बेसिक होते हैं। चलो, और बाकी एग्जांपल तो मैंने एक और आपको बताई था, जो रियल लाइफ एग्जांपल था, क्या क्या था, रस्ट, जंग लगना। तो वो भी क्या था, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है कि नहीं है, बिल्कुल। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखें। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस देती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, कौन सी, ठीक है, बिल्कुल। तो जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, याद रखना इसको। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, मेटल प्लस वाटर H2O मिलके क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगी, प्लस H2 गैस देगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मेटल्स के नाम बताने वाला हूँ जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब क्या, वो बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, सो याद रखना, जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली
रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव से क्या मतलब है? जो एकदम तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सुना होगा, सोडियम को जैसे ही पानी में डालते हैं क्या हो जाता है, तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है कैल्शियम। ठीक है। तो कैल्शियम जैसे ही पानी में डालते हैं इसको, तो एकदम ये क्या करता है, बबल्स बनाने लग जाता है। ठीक है। बिल्कुल। फिर आता है एमजी। ये क्या करते हैं, ये सीधा आग लगा देते हैं, फायर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा लेस रिएक्टिव, वो है एमजी, मैग्नीशियम। इसको जैसे पानी में डालते हैं, पानी हॉट होने लग जाता है। ठीक है। देन हम आते हैं एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है, गर्म पानी के साथ। ठीक है। एल्यूमिनियम, Fe, Zn, तो पता होगा ये रिएक्ट करके क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, इस पे जंग लग जाता है ना। Fe, जिंक। ठीक है। तो ये भाप बनाते हैं। ठीक। चलिए। जैसे आपने पता होगा, लोहा जो है Fe, इसको पानी में पड़े रहने दो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इस पे जंग लग जाती है। और जो जंग होती है वही तो मेटल ऑक्साइड होती है, देखो। तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं, और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और एकदम लो रिएक्शन वाले होते हैं कॉपर, Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड। ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। कॉपर देता है, कॉपर के ऊपर रस्ट जमा हो जाता है, बट सिल्वर और गोल्ड के ऊपर बिल्कुल नहीं होता। कॉपर के ऊपर हमें एक ग्रीन लेयर देखने मिल जाती है। ठीक है। चलो। बाकी रियल में तो आपने सोडियम का सुना होगा, वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। जैसे ही सोडियम में पानी डाला जाता है या पानी में सोडियम डाला जाता है, एकदम ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है सोडियम में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेटल है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल प्लस एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो क्या होता है, जब भी जो मेटल है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, क्या क्या बनाती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे हम, मेटल प्लस एसिड, तो ये बनाएगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद आया, ये रिएक्शन भी हम पहले देख चुके हैं, जैसे रिपीट हो रही है चीजें। लास्ट चैप्टर में एसिड बेस में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, मेटल के साथ एसिड बेस का रिएक्शन। तो एसिड रिएक्ट करती है तो हमेशा हाइड्रोजन बनाती है कि नहीं। बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल देखें हम। तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास होता है जिंक, Zn प्लस HCl, क्या बनाएगा ये, सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट क्या है, ZnCl2 प्लस H2। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ, मेटल प्लस मेटल सॉल्ट। अब बोलोगे कि भाई साहब ये मेटल सॉल्ट क्या होता है कि नहीं, पूछोगे कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल सॉल्ट क्या होते हैं, तो मेटल का ही जो सॉल्ट बनता है वो मेटल सॉल्ट होता है। जैसे कि ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये मेटल सॉल्ट है, ये मेटल सॉल्ट है। ठीक है। तो जब भी मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ होती है, तो क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको रिप्लेस कर देता है कौन, स्ट्रॉन्ग मेटल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेटल है स्ट्रॉन्ग है, ये जो मेटल है ये वीक है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि ये वाला जो मेटल है वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो दूसरा वाला मेटल सॉल्ट बना देगा। समझ रहे हो, बिल्कुल यही होता है। ये जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी ही चलती है। समझ पा रहे हो। जैसे कि आप कहीं जाके ट्रेन में सीट पे बैठ गए, अब एक दूसरा पर्सन आया, स्ट्रांग था, उसने बोला चलो भाई कट लो, तो आपने चुपचाप उठ के कट लिया। समझ रहे हो, नहीं कटते तो प्रॉब्लम हो जाता ना। बिल्कुल। तो क्या मतलब निकला, स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को, कहाँ से, सॉल्ट से वीक मेटल को रिप्लेस कर देती है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब इस चीज के लिए ना आपको एक रिएक्टिविटी टेबल होती है। ठीक है।
उस टेबल को याद करना होगा या कुछ एलिमेंट को याद करना होगा ताकि आप इजीली पहचान सको कि कौन सा मेटल स्ट्रांग होता है और कौन सा वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो हमारे पास एक तो एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कहता है कि जो एफी है, एफी की रिएक्शन यदि हम CuSO4 से करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखो। तो यहाँ पर जो है, ये जो Cu है और ये Fe है, तो जो Fe है ये Cu के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा लोहे और कॉपर में किस पे जल्दी जंग लगती है, तो लोहे पे लगती है। लोहे पे लगती है इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो यदि Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए भाई साहब? कॉपर को Fe ने मारा लात और वो उड़ गया, तो ये बना FeSO4। और कॉपर फिर रोने लगा साइड में बैठ के, क्या ही कर सकता था भाई, वीक था, वीक। और जो वीक होते हैं वो रो ही सकते हैं, इसीलिए स्ट्रांग बनाओ खुद को। तो जो स्ट्रांग मेटल है वो वीक को हटा देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल।